नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। लोकसभा चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा भी खूब हाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में हैं और लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं, उससे विपक्षी पार्टियां बुरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। अब योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव के चाचा ने हमला बोला है, जिसके बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ पर शिवपाल का वार, चुनावी माहौल में सियासत हुई तेज। योगी के निशाने पर विपक्षी पार्टियां, शिवपाल यादव के बयान से बवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी जमकर हो रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर यूपी की सियासत का पारा हाई है और वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चूरन वाले बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि एक योगी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। इस चूरन खाने वाले ने कई लोगों का हाजमा दुरुस्त किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि सीएम योगी को मालूम ही नहीं कि बेचारे हम नहीं वो हैं जो अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। उनकी जसवंत नगर की सभा में 85% लोग बाहरी थे, स्थानीय जनता नहीं थी। वो जितना नेताजी के परिवार के खिलाफ बोलेंगे, हमारी जीत का मार्जिन उतना ही बढ़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसवंत नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव को बेचारा कह दिया था। इटावा के जसवंत नगर में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पर आता है। वो तो केवल जैसे जजमान सत्यनारायण कथा सुनता है और लास्ट में आकर लोगों को चूरन वितरित कर दिया जाता है। ये केवल चूरन खाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि शिवपाल कभी दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सिपा सालार हुआ करते थे, लेकिन सपा में उनका कद अब कम हो गया है। आज उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें बैठने के लिए सोफा तक नहीं मिलता है और आर्म रेस्ट पर बैठना पड़ता है। सुनिए योगी ने क्या कहा। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरित कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि सपा कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जो पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो केंद्र में सरकार कैसे बना पाएगी। यादवों को केवल छला गया है। एक ही परिवार के 5 यादवों को टिकट दिया गया है। उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो पुलवामा के शहीदों के विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब पूछ रही हैं। उनको ये भी बताना चाहिए कि जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलने से मौत हुई थी, तो उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और लिखा है कि ज्ञानी मुख्यमंत्री महोदय, भगवान सत्यनारायण की कथा के पश्चात चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। पवित्र प्रसाद को चूरन कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। जहां तक चूरन खाने वाले व्यक्ति का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि इस चूरन खाने वाले ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञान पर सवाल उठाने को लेकर कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव के पास भी ज्ञान है, सब ज्ञान है उन्हें, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान है कि अगर सरकार आ जाए तो कैसे माफिया को बढ़ाया जाए, कैसे अपराध बढ़ाया जाए, आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए। राज्य की जनता जानती है कि यूपी के लिए योगी आवश्यक है। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स हैंडल से हिंदी में किए गए एक पोस्ट में लिखा है कि वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। कभी ये 46 में 56 वाली उल्टी गणित समझाते हैं। इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसीलिए इस बार जनता इनको उलटने पलटने जा रही है। जनता सही पाठ पढ़ाने के लिए भाजपा की क्लास लेने को तैयार है। पहले चरण का लेक्चर हो चुका है, दूसरा सबक कल दिया जाएगा। आखिरी चरण आते आते जनता इनका पूरा इलाज कर देगी। दरअसल अभी हाल ही में पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले एक बयान के बाद भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई और योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव से ही सवाल किया और फिर दोनों आमने सामने आ गए। दरअसल मैनपुरी लोकसभा की जसवंत नगर विधानसभा के अंतर्गत रामलीला मैदान में खचाखच भरे पंडाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामकृष्ण को झुठलाने वाले परिवारवादी लोगों को नकारने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। जो पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो केंद्र में सरकार कैसे बना पाएगी। यादवों को छला गया है और एक ही परिवार के केवल 5 यादवों को टिकट दिया गया है। मंगलसूत्र पर चल रही बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर संकट आने वाला है। कांग्रेस ने विरासत कर की घोषणा की है। कांग्रेस की नजर आप सबके घरों के जेवरों पर है। उन्होंने सपा नेता शिवपाल यादव पर भी तंज कसा और कहा कि उनको तरस आता है, उनकी स्थिति सत्यनारायण की कथा में चूरन खाने वाले व्यक्ति की तरह ही रह गई है। सपा दरअसल बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ की सीटें हार रही है। उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव का नाम लिए बगैर ही पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब पूछा। उनको ये भी बताना चाहिए कि जब अयोध्या में राम भक्तों की गोली चलने से मौत हुई थी तो उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। कृष्णानंद राय, राजू पाल, उमेश पाल की विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब भी देना चाहिए। सपा सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, आज गुंडे बदमाश सब भाग गए हैं। दरअसल इत्र नगरी के चुनावी समर में अखिलेश यादव के उतरने की योजना अचानक नहीं बनी है और इसके पीछे 5 साल की रणनीति बताई जा रही है। 2019 में डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही वो चुनावी माहौल बनाने में जुट गए थे। भले ही अमली जामा अब पहनाया गया है। पहले तेज प्रताप यादव को टिकट, फिर काटने के बाद खुद के नाम की घोषणा भी बीते 50 दिन की सोची समझी चाल का हिस्सा बताई जा रही है। इसकी पुष्टि उन्होंने कहावत हथौड़ा तब मारा जाता है जब लोहा गर्म हो से कर दी है। दरअसल कानपुर देहात की विधानसभा सीट रसूलाबाद, बिल्लौर और आसपास पकड़ रखने वाले पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया को साथ लाना भी इसी रणनीति का एक कदम है। औरैया के बिधुना क्षेत्र में भी ऐसे ही कई नेताओं को कदम बनाया गया है। जबकि कन्नौज में रूठे नेताओं को खुले मन से साथ आने का न्योता दिया और पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने सीधे संपर्क वाले दूतों से नब्ज टटोलते रहे। 2019 में डिंपल की हार से लगा तगड़ा झटका। दरअसल अखिलेश यादव साल 2000 में कन्नौज में चुनाव लड़ने आए और 2012 तक सांसद रहे। उपचुनाव में पत्नी डिंपल को सीट सौंप दी। 2019 में जब उन्हें हार के रूप में झटका लगा तो इसकी समीक्षा की। उसमें कई पेच मिले जिन्हें दूर किया। इस बीच भले ही तालग्राम नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिल्पी कटियार के पति संजू कटियार, धर्मेंद्र यादव भाजपा में चले गए पर उन्होंने किसी को मनाया नहीं। नवाब सिंह रूठे हैं पर कोई जुम्बिश नहीं है। बुरसरायगंज क्षेत्र में बेहतर पकड़ रखने वाले पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी को भी कार्यालय में बुलाकर संदेश दिया गया। नामांकन वाले दिन कलीम खान, आकाश शाह की बिदुना से सपा विधायक रेखा वर्मा, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, जय कुमार तिवारी, मनोज दीक्षित, गुड्डू सक्सेना, पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया के साथ अलग अलग वर्ग के नेताओं की जुटान भी नए संकेत देती रही। अब जनता अखिलेश और सुब्रत के बीच तुलना कर रही है। पिछले 5 साल में सुब्रत के कराए विकास कार्यों, जनता और समर्थकों के लिए काम के साथ उनके व्यवहार पर भी मंथन शुरू है। अखिलेश काफी समय से अलग अलग नेताओं को भी लखनऊ बुलाकर मिल रहे थे। सपा के प्रदेश सचिव आशीष चौबे कहते हैं कि साल 2000 के चुनाव में कन्नौज की गलियों में खूब घूमे। सपा अध्यक्ष के लिए वहां की जनता का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। नई हवा और नई सपा के लिए नए संकेतों की सियासत परवान चढ़ रही है। कन्नौज संसदीय सीट से अखिलेश का दिली लगाव है। 1999 से 2019 तक के 7 लोकसभा चुनाव में यहाँ 6 बार यादव परिवार जीता है। अखिलेश खुद ही 3 बार सांसद रहे हैं। पत्नी डिंपल 2 बार जीती।
अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़कर 2027 के लिए राह ढूंढ रहे हैं। वो यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों के साथ ही मैनपुरी, एटा, हरदोई तक माहौल बनाएंगे। यहां लोकसभा सीटें जीतने से 2027 में इन जिलों के विधानसभा सीटों पर भी फर्क डाल सकेंगे। वैसे क्या लगता है आपको कि क्या वाकई अखिलेश यादव अपने इस नई स्ट्रैटेजी से जनता को लुभा पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।